किस घर में दुख देने वाली संतान पैदा होती है। मित्रों, आज की कहानी आपके जीवन को पूरी तरह सुखमय कर देगी और बदल देगी। बस आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा जरूर सुन लेना। कहते हैं जीवन में किए गए अच्छे और बुरे कर्म कई जन्मों तक पीछा करते हैं। आप इस बात को मानो या न मानो, परंतु इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। हमें जो जो मिला है वो हमारे कर्मों का उपज है, और जो जो भोगना पड़ेगा वो बुरे कर्मों का परिणाम होगा। आइए इस पूरी बात को मैं इस कहानी के माध्यम से समझाता हूँ कि मनुष्य कर्म का भोग कैसे भोगता है, किसके घर में दुख देने वाली और कंगाल बनाने वाली संतान पैदा होती है। मित्रों, ये बात बहुत पुरानी है। किसी गांव में किंकुर और बजरंग नाम के दो कुत्ते रहते थे। दोनों के बीच बड़ी गहरी दोस्ती थी। वे हर समय एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन किंकुर बजरंग से कहा, मित्र, न जाने पूर्व जन्म में कौन से बुरे कर्म किए हैं जिनके कारण हमें कुत्ते का शरीर मिला है। बजरंग बोला, हाँ मित्र, इस शरीर में रहकर न हमें खाने पीने का सुख है, न मान सम्मान की। भोजन के लिए भी हमें काफी मशक्कत करनी पड़ती है, फिर भी ठीक से पेट भी नहीं भरता। अगर हम किसी के घर की रखवाली करके रोटी का एक टुकड़ा पा भी लेते हैं, वो भी इज्जत का नहीं मिलता। और तो और हमारी मौत बड़ी दर्दनाक तरीके से होती है। लोग हमारी मौत का मिसाल दिया करते हैं कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। रहने के लिए हमारा कोई ठिकाना नहीं। जाड़े, गर्मी, वर्षा ऋतुओं में हमें गलियों गलियों और जंगलों में भटकना पड़ता है। हमसे तो अच्छे अन्य पशु पक्षी हैं, कम से कम वो अपना घर तो बना ही लेते हैं। छोटी छोटी चिड़िया भी अपना घोंसला बनाकर आराम से रहती हैं। जंगली जानवर भी अपने लिए माद बना लेते हैं। पर हमें देख लो, निकम्मे निठल्ले आवारागर्दी करते रहते हैं। हम हमेशा मनुष्यों के अधीन होकर जीते हैं, इसलिए हमें इज्जत नहीं मिलती। विद्वान लोगों ने पहले ही कहा है, पराये घर में रहना और दूसरे के भाग्य पर जीवन निर्वाह करना सबसे कष्टदायी होता है। वो भी स्वतंत्र होकर कोई काम नहीं कर सकता। और हम कुत्तों की ये सबसे बड़ी कमजोरी है कि सदैव हम दूसरों के घरों में रहना चाहते हैं और दूसरों के रहमो करम पर पलना चाहते हैं। नतीजा ये होता है कि जीने के लिए भोजन तो हमें मिल जाता है, चाहे वो बेइज्जत से मिले, पर हमें मान सम्मान नहीं मिलता। यदि हम आत्मनिर्भर होते तो आज हमारी समाज में मान सम्मान होता। किंकुर बोला, मित्र, तुम ठीक कहते हो। थोड़ी बहुत इज्जत हम कमा भी ले तो हमारे एकता नहीं है। अपना ही अपने को काटता है। धिक्कार है ऐसे जन्म पर। हे मित्र, अब हमें तीर्थों का भ्रमण करके अपने अगले जन्मों को सुधार लेना चाहिए और इस कुत्ते के शरीर को परित्याग कर देना चाहिए। बजरंग ने भी अपने मित्र का समर्थन किया। मित्रों, अब तो ये दोनों कुत्ते तीर्थ यात्रा करने के लिए चल दिए। रास्ते का तो उन्हें ज्ञान नहीं था, पर भगवान का नाम का सहारा लेकर चल पड़े। क्योंकि कहते हैं, बलवान के लिए कोई काम कठिन नहीं होता, परदेश के लिए कोई स्थान दूर नहीं होता, और विद्वान के लिए कोई जगह परदेश नहीं होता, और मीठा बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं होता। अब तो बजरंग और किंकुर दोनों तीर्थ यात्रा के लिए चलते चले जा रहे थे। चलते चलते उन्हें शाम हो गई। एक गांव के निकट एक पेड़ के नीचे ठहर गए। भूख भी बहुत तेज लगने लगी थी। अब उन्होंने देखा वहीं एक गन्ने का खेत था जिसमें बहुत सारे चूहे उछल कूद कर रहे थे। मोटे मोटे चूहों को देखकर बजरंग के मुंह में पानी आ गया। कहने लगा, मित्र, भूख से हाल बेहाल है और सामने वाला खेत में हमें हमारा भोजन दिखाई दे रहा है। तुम कहो तो चले दो चार चूहों का नाश्ता कर लिया जाए। किंकुर नाम का कुत्ता बोला, अरे मित्र, कैसी बात कर रहे हो?
शुभ शुभ बोलो, हम दोनों शिकार के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। और जब तक हम तीर्थों का भ्रमण करेंगे, किसी जीव को मारना तो दूर, उसे मारने के बारे में भी सोच नहीं सकते। यदि हमने ऐसा किया तो हमें तीर्थों का कोई फल नहीं प्राप्त होगा और उल्टा पाप ही लग जाएगा। हमें इस समय हिंसा से रहित शाकाहारी भोजन से ही काम चलाना है। बजरंग बोला, मित्र, शाकाहारी भोजन तो हमें गांव में ही मिल सकता है। एक काम करते हैं, हम दोनों इसी सामने वाले गांव में चलते हैं। जिसको जो मिल जाए वही खाकर अपनी भूख मिटा लेगा और लौटकर इसी वृक्ष के पास आ जाना। बोले, हाँ, ये ठीक रहेगा। अब तो किंकुर और बजरंग दोनों गांव में पहुंच गए। गांव में जाकर वे दोनों अलग अलग होकर भोजन ढूंढने लगे। किंकुर नाम का एक कुत्ता एक ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा। ब्राह्मण पूजा पाठ करके भोजन करने के लिए बैठने वाला ही था। इधर ब्राह्मणी ने उसके भोजन के थाल को सजा दिया। ब्राह्मण बड़ा ही भगवान भक्त था। जब वो भोजन करने बैठा तो सबसे पहले उसने भगवान को भोग लगाया। इतने में किंकुर ने उसके थाले में मुंह डाल दिया और उसके थाली से एक पूड़ी उठाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। ब्राह्मण ने देखा कि भोजन के थाली में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है तो राम राम कहकर उठ बैठा। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, भोजन तो कुत्ते ने जूठा कर दिया। अब एक काम करो, भोजन के थाली को उस कुत्ते को खाने को डाल दो। लगता है बेचारा बहुत भूखा है। ये भोजन इसके ही भाग्य का है। ब्राह्मणी को थोड़ा बुरा जरूर लगा, क्योंकि बड़ी मेहनत से उसने भोजन तैयार किया था, लेकिन जीवों के प्रति उसमें दया की भावना थी। इसलिए ब्राह्मणी ने बड़े प्यार से उस थाली का सारा भोजन कुत्ते को खाने को दे दिया। खीर, दही, पूरी, अनेकों प्रकार के व्यंजनों का भोजन करके किंकुर नाम का कुत्ता बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मण और ब्राह्मणी को खूब दुआएं दी और वापस उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब अपने मित्र बजरंग के लौटने का इंतजार करने लगा। उधर बजरंग भी भोजन की तलाश करते करते गांव के एक सेठ के घर में घुस गया। सेठ भी अपने घर में भोजन करने को बैठा था। इतने में बजरंग ने भी उसके थाली में मुंह डाल दिया और पूड़ी को मुंह में दबाकर द्वार पर बैठकर खाने लगा। इधर सेठ को उस कुत्ते की करतूत पर बहुत गुस्सा आया। वो एकदम से क्रोध में भर गया। उसने लाठी उठाई और पीछे से जाकर उसके ऊपर लाठी बरसाना शुरू कर दिया। बेचारा बजरंग निश्चिंत होकर पूड़ी खाने को खा रहा था। इधर जैसे ही सेठ की लाठी उसके ऊपर पड़ी, लाठी का वार इतना तेज था कि कुत्ता वहीं का वहीं बैठा रह गया। उसकी कमर टूट चुकी थी। वो घिघियाता हुआ वहां से सरकता हुआ चलने लगा। उसने ये बात सपने में भी नहीं सोची थी कि एक पूड़ी खाने की उसको इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मनुष्य स्वार्थी होगा ये तो पता था, पर इतना निर्दयी भी होगा ये बजरंग नहीं जानता था। कमर टूट जाने के कारण अब उसे चला नहीं जा रहा था। उधर उसका मित्र किंकुर पेड़ के नीचे बैठा उसका आने का प्रतीक्षा कर रहा था। सोचने लगा, काफी देर हो गई, अभी तक मेरा मित्र नहीं लौटा है, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस गया। यही सोचकर किंकुर बजरंग को तलाशने के लिए गांव की ओर चल दिया। गांव के निकट पहुंचने पर उसे अपना मित्र बजरंग दिखाई दिया। वो घिसता हुआ जैसे तैसे गांव से बाहर आया था। उसके आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। वो अगले 2 पैरों से घर सरकते हुए यहाँ तक पहुंचा था। किंकुर ने बजरंग की टूटी हुई कमर देखी तो बहुत दुखी हुआ। पूछने लगा, मित्र, तुम्हें इस दशा में किस पापी ने पहुंचाया है? तब बजरंग ने रोते रोते सेठ का निर्दया पूर्वक व्यवहार अपने मित्र को बताया। सेठ के इस दुष्टतापूर्ण व्यवहार जानकर किंकुर का खून खौल उठा।
मगर वो कर भी क्या सकता था, वो एक पशु जो ठहरा। बजरंग बोला, मित्र, मेरा जीना न जीना अब तो एक सा हो गया है। सेठ ने मेरी कमर तोड़कर अब तो तीर्थों का भ्रमण करने से वंचित कर दिया। अब इस टूटी कमर के साथ अब मैं और जीना नहीं चाहता। मुझे तुम किसी तरह से यहाँ से ले चलो, अब मैं अपना प्राण त्यागना चाहता हूँ। मित्रों, किंकुर जैसे तैसे करके बजरंग को लेकर आगे को गया और एक नदी में कूदकर उसने अपने शरीर का अंत कर दिया। किंकुर ने भी अपने मित्र के साथ अपना प्राण त्यागने का निश्चय किया। इस तरह वे दोनों कुत्ते नदी में कूदकर अपना प्राण त्याग देते हैं। तीर्थों का भाव लेकर निकले थे, इसलिए भगवान ने उसके सारे आगे पीछे के सारे पापों को नष्ट कर दिया और उन्हें मनुष्य शरीर में भेजने का निश्चय किया। भगवान की प्रेरणा से किंकुर ने उसी ब्राह्मण के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया और बजरंग ने उसी सेठ के घर जाकर जन्म लिया। संयोग से दोनों के घर पहले से कोई संतान नहीं थी। काफी समय के बाद सेठ के घर एक पुत्र का जन्म हुआ था। इस खुशी में सेठ ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, पूरी नगर की दावत की। अभी तो खुशी का माहौल समाप्त नहीं हुआ था कि इतने में सेठ को खबर मिली कि उसके व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और उसके गोदाम में आग लग गई है। यह देखकर सेठ को बहुत बड़ा सदमा लगा। अभी वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था कि उसकी पत्नी भयंकर रोग से पीड़ित हो गई। सेठ की सारी संपत्ति बिककर धीरे धीरे उसके उपचार में लग गई। उधर किंकुर जब बेटा बनकर ब्राह्मण के घर पैदा हुआ तो पुत्र को जन्म लेते ही ब्राह्मण को राजा के यहाँ मंत्री पद की नौकरी मिल गई। ब्राह्मण की सलाह से राजा का काम काज और बड़े से अच्छे चलने लगा। कोई भी युद्ध राजा हारता नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण उसे अच्छी रणनीति बनाकर देता था। कुछ दिन बाद राजा ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। गरीब ब्राह्मण अब पूरे राज्य का प्रधानमंत्री बन गया था। इधर ब्राह्मण का बेटा भी बहुत बड़ा विद्वान बनता चला गया। उसने अपने पिता के नाम में 4 चांद लगा दी। उधर सेठ का बेटा बड़ा होकर नकारा निकला। सेठ के बचे कुचे धन को उसने जुआ, शराब, मांस, मदिरा में उठा दिया। सेठ कुछ भी कहता तो बेटा उसे मारता पीटता और गालियां देता था। एक दिन तो नशे में उसने अपने पिता को लाठियों से इतना पीटा कि सेठ की कमर ही तोड़ डाली। अब तो सेठ चल फिर भी नहीं पाता था। सारे दिन घर में पड़ा अपने कुकर्मों का सजा भोगता रहता था। एक दिन सेठ ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, हमने न जाने कौन से पाप किए हैं जिससे हमारे घर में एक कुपुत्र पैदा हुआ है। ऐसे बेटे से तो मैं बिना संतान के ही ठीक था। दर्शक बंधुओं, सेठ की पत्नी ने कहा कि तुम्हें याद है, तुमने एक कुत्ते की लाठी से मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। शायद उसी पाप का तुझे और मुझे दंड मिल रहा है। कहते हैं कर्म लौटकर जरूर आता है। हमारे अच्छे बुरे कर्मों का परिणाम होता है कि हमें अच्छी बुरी संतान मिलती है। हमारे पाप, हमारे पुण्य ही हमारे घर में बेटा बेटी बनकर जन्म लेते हैं। अगर संतान सुख देने वाली हो तो समझ लेना कि आपके अच्छे कर्म की फलित हो रहा है, और संतान दुख देने वाली हो, निकम्मी हो, निठल्ला हो तो समझ लेना कि आपके बुरे कर्मों के साथ हिसाब बराबर हो रहा है। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार से सेठ अपने कर्मों को याद करके रोजाना बिस्तर पर तड़पता रहता था। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। दर्शक बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अपना कीमती राय कमेंट में जरूर भेजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ऐसी ज्ञान भरी चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।